पुणे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 28 मई 2022 को शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में स्टेडियम के कथित दुरुपयोग को लेकर आई इस दंपत्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी, लेकिन गृह मंत्रालय ने उनका तबादला करके कड़ा संदेश दिया है कि खेलों के मैदान खिलाड़ियों के लिए हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में 27 एकड़ में कशाबा जाधव खेल परिसर के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि भविष्य में मलखंब जैसे भारत के पारंपरिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए सिर्फ अभ्यास नहीं और प्रतिस्पर्धाएं भी होनी चाहिए। इससे खिलाड़ियों को उनकी मानसिक दृढ़ता परखने का मौका मिलेगा। हाल ही में दिल्ली में एक आईएएस अधिकारी और उनकी पत्नी स्टेडियम का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि खिलाड़ियों को बाहर रखा गया था। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन गृह मंत्री और उनके विभाग ने कार्रवाई की और उनका तबादला कर दिया गया। इससे कड़ा संदेश गया कि स्टेडियम सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है। ठाकुर ने कहा कि नियम होने चाहिए और उनका पालन भी होना चाहिए। हर किसी को खेलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन पेशेवर खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उसमें राजनीतिक दखल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और राज्यों के बीच स्वस्थ खेल स्पर्धाएं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में खेलों का बजट 3 गुना बढ़ा दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले साल ही खेलो इंडिया का बजटीय आवंटन 50% बढ़ा। पिछले साल ये 657 करोड़ रुपए था, जो 874 करोड़ रुपए किया गया। खेलों के कुल बजट की बात करें तो 2013-14 में ये 1219 करोड़ रुपए का था, जो अब 3262 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि देश में खेलो इंडिया के 1000 केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें पूर्व खिलाड़ियों को कोचिंग के लिए सालाना 5 लाख रुपए मिलेंगे। खबर सबकी, सीधी आप तक।